हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है और कोई ना कोई विवादित बयान की वजह से भाई वायरल भी हो जाता है और उसे फिर ये सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ती है। तो ऐसी ही एक फैमिली है जो अक्सर विवादों में घिरी रहती है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए है भाई। और वो स्पेशल पर्सन है अरमान मलिक की फैमिली। तो भाई उसमें पायल जी, भाई पर्सनली मैं पायल जी को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उनका एक बयान आया था जो कि चटोरी रजनी के लिए था। और उस बयान की वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया उनके ऊपर कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। अब उन्होंने जो सोच कर बोला हो वो तो पता नहीं है, लेकिन पब्लिक उनसे नाराज जरूर है। तो भाई ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक टेंशन की भी बात है। पायल इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, एक तो बीमार भी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी है। और दूसरी बात कि उनके मायके से बहुत बुरी न्यूज़ आई है कि उनके दीदी के पति गुजर चुके हैं। अब ये इतने सालों से, लगभग 4 साल से ये अपने मायके गई ही नहीं है और उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं है। फ़ोन नंबर तो है लेकिन बात नहीं होती है, ना ही वो लोग कुछ बात करना चाहते हैं। तो पायल बहुत ज़्यादा परेशान है कि जीजू नहीं है और दीदी अकेली क्या करेंगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं सोशल मीडिया पे। और बच्चे हैं उनके, तो बच्चों को कैसे पालेंगी, क्योंकि उनकी फैमिली में और कोई भी नहीं है, जीजू इकलौते थे, सास ससुर भी नहीं है। तो इस वजह से पायल बहुत ज़्यादा परेशान है और कोशिश कर रही है कि एक बार मुझे मौका मिले और वो लोग मुझे मौका दें तो मैं वहाँ जा करके उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। क्योंकि पायल सोचती है कि जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर दीदी वीडियो बनाने लगी तो धीरे धीरे उनका भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ पायल को न्यूज़ मिलती है कि उनके पापा की तबीयत बहुत खराब है और वो आईसीयू में है। भाई ये खबर सुनते ही पायल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ये सोच रही है कि भाई मैं कैसे जाऊं अपने पापा को देखने के लिए। क्योंकि एक बेटी, भले ही बाप ने अलग कर दिया हो या इनकी गलती की वजह से ये वहाँ नहीं जा सकती हैं, जो भी रीज़न है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई ये मायके क्यों नहीं जा सकती हैं। भाग करके शादी की और उसके बाद घर वाले नाराज होंगे ही, क्योंकि इनकी फैमिली बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करती है कि मेरी बेटी ये सारी चीज़ें करे। नॉर्मली कोई भी नहीं पसंद करता है। तो वही है कि अब पायल जा भी नहीं सकती है और घर में सिर्फ घुट रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि पायल शायद किसी और रीजन से परेशान है, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुखद है। क्योंकि एक बेटी जब अपने घर वालों की परेशानियों को देखती है कि उनके पापा आईसीयू में हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या पायल जा पाएगी। वैसे अरमान कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई कांटेक्ट मिले, क्योंकि कहते हैं इतने सालों में हम गए नहीं वहाँ, अब पता नहीं वो लोग कहाँ पर हैं कहाँ नहीं हैं, तो पता करना पड़ेगा। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पायल को अपने पापा से और दीदी से मिलवा सकें। और ये एक हस्बैंड को करना भी चाहिए कि भले ही कितनी गलतियां हों, लेकिन सब कुछ भूल करके वहाँ जाना चाहिए। क्या वो भगा नहीं देंगे? कई लोगों ने कमेंट किया कि वो भगा नहीं देंगे, वो बात करेंगे, ठीक है, बात नहीं करेंगे, डांटेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन अब पायल, बहुत टाइम हो गया है शादी को, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो अब क्या ही कर लेंगे वो लोग। लेकिन एक बार जाना तो चाहिए। अगर उनके मायके वालों को कुछ करना होता, मारना पीटना होता या कुछ भी करना होता, तो वो पहले ही कर चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि हो सकता है समाज में लोग उन्हें बहुत ताने देते होंगे, इस वजह से वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। और इधर पायल बहुत परेशान है, कृतिका उसे संभाल रही है, अरमान जी भी उसे संभाल रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई रिपोर्ट आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन तभी एक और न्यूज़ आती है, भाई इनके घर में इस वक्त परेशानियों ने डेरा डाल रखा है। भाई निक्की जो है, सूरज की होने वाली पत्नी, जो इनके घर में रहती है और काम करती है, और इनकी बहुत अच्छी छोटी बहन जैसी ही है वो। जिस तरह लक्ष्य है उसी तरह निक्की भी है। निक्की की शादी सूरज से होने वाली थी, लेकिन मांगलिक होने के कारण शादी अभी पोस्टपोन हो गई है। तो शादी तो नहीं हो रही है, लेकिन वो लोग लिव इन में रहते हैं, सूरज और निक्की।
अब निक्की की कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब थी और ये बात सबको पता है जो उनके वीडियो को देखते होंगे। तो निक्की की तबीयत ख़राब थी और फाइनली आज जा करके दोनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ है। अब अभी तक रिपोर्ट तो नहीं आई है, बाकी तो रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। तो क्या निक्की प्रेग्नेंट है? अगर प्रेग्नेंट होगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि निक्की इसी वजह से बहुत परेशान थी कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, क्योंकि उसके घर वाले भी शायद नाराज हैं, इसीलिए वो आए भी नहीं। उन्होंने बस ये कहा था कि तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो। सोचो, अगर ये प्रेग्नेंट होती है और अगर रिलेटिव्स को पता चलता है, किसी को पता चलता है, तो आज के समय में भी वो लोग एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं। भले ही बड़ी सोसाइटी में ये चीज़ें अब आम हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अभी इतनी बड़ी सोसाइटी में नहीं है कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। देखते हैं आगे क्या होगा। अब सूरज की शादी और इनकी शादी तो इन्होंने पोस्टपोन की थी कि अगले साल ही करेंगे, या फिर मंदिर में पहले पूजन वगैरह करवाना है उसके बाद करेंगे, क्योंकि जब शादी होने को थी तभी इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई पायल कृतिका भी नहीं चाहती कि कुछ और भी हो, तो इसीलिए ये लोग डर गए थे और शादी रोक दी गई थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो निक्की की शादी जल्द से जल्द करवाई जाएगी, और करवानी भी चाहिए, क्योंकि इनके मम्मी पापा ने भी कहा था कि भाई जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन परेशानियां तो भाई बढ़ती ही जा रही हैं इनकी फैमिली में, और कंट्रोवर्सी भी इन्हीं की फैमिली के साथ होती है लोगों को, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे बोल ही देते हैं कि बोलने का लोगों को मौका दे देते हैं। वैसे फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चों के वीडियो आते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, और पायल की वजह से मैंने देखना शुरू किया था इनको, क्योंकि पायल की मैच्योरिटी और उसकी बातें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, और थोड़ा सा उसके प्रति सिंपैथी भी है। भले ही कृतिका भी अच्छी है, ऐसा मैं उसकी बुराई नहीं करूँगी। भाई जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन लाइफ में अगर ये लोग खुश हैं फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। अब लोग कहेंगे समाज में इन्होंने बहुत गलत संदेश दिया है, जो भी है, लेकिन गलती तो अरमान की भी है। वो शादीशुदा था और उसने दूसरी शादी की। वो बल्कि कृतिका को ना बोल सकता था कि भाई मैं पहले से शादीशुदा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अकेले कृतिका की गलती नहीं है, तो इन दोनों की गलती थी, और उसकी सजा पायल को भुगतनी पड़ी, और उसके साथ साथ चीकू को भी भुगतनी पड़ती। इसीलिए पायल ने कॉम्प्रोमाइज किया और साथ में रहने लगे। अब अंदर की बातें जो भी हों, लेकिन बाहर से देखने में तो परफेक्ट ही लगता है, और परफेक्ट अगर लग रहा है और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा दुखद था। अब आप लोग कहेंगे दुखद था, क्योंकि परेशानियां इंसान की ज़िंदगी का पीछा नहीं छोड़ती हैं। कभी खुशी कभी गम, ये तो लगा ही रहता है, जीवन का नियम है ये चीज़ें। लेकिन उनसे आगे बढ़ करके ही लाइफ जी जा सकती है। तो भाई ये चीज़ें भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं ठीक ही हो जाए और पायल भी खुश रहे। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।